धमाकेदार तरीके से चेन्नई की धमाकेदार जीत के बाद भाई साहब पॉइंट टेबल में गर्दा उठ चुका है। आप सोच सकते हो और समझ सकते हो किस तरह पॉइंट टेबल भाई साहब ऊपर से ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। चेन्नई मुकाबला जीतने के बाद भाई साहब एक बार फिर नंबर 10 पर ही है। भाई नंबर 10 पर रहनी है क्योंकि नेट रन रेट इनकी माइनस है, लेकिन भाई सनराइज हैदराबाद के आसपास अब इनकी नेट रन रेट आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पर आज का मुकाबला जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधे मुकाबले खेल लिए हैं भाई। 7 में से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है। अब इस टीम को बचे हुए 7 मुकाबले, जिनमें से भाई 6 मुकाबले इस टीम को जीतने हैं। सीधी सी बात है, अगर 7 में से 6 जीतते हैं तो भाई ये सीधे पहुंच जाएंगे प्ले ऑफ में। लेकिन अब हारने का मुकाबला सिर्फ एक बचा, यानी कि पहला राउंड तो इनका समाप्त हो गया जहां पर ये ज्यादा जीत दर्ज कर नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे राउंड में भाई तबाही लानी होगी चेन्नई सुपर किंग्स को अगर प्ले ऑफ में पहुंचना है तो। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई की टीम ने मुकाबले भी सबसे ज्यादा खेल चुके हैं। लखनऊ वाले और चेन्नई वाले सबसे ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं, यानी कि 7-7-7। और भाई दिल्ली और पंजाब ने भले ही 5-5 मुकाबले खेले हो, लेकिन भाई पॉइंट टेबल में तो आग लगा रही है कुछ टीमें। हैदराबाद, चेन्नई और भाई साहब राजस्थान और साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम ऊपर। मुंबई, राजस्थान और हैदराबाद इन तीनों टीमों ने 6-6 मुकाबले खेले, 2-2 में जीत मिली, 4-4-4 मुकाबले सभी हारे हैं भाई साहब। 4-4-4 अंक भी इनके पास है। नेट रन रेट की वजह से ऊपर नीचे लड़खड़ा रहे हैं। चेन्नई भी भाई साहब कमबैक कर चुका है, लेकिन इनके लिए बुरी बात यही है कि इन्होंने एक मुकाबला ज़्यादा खेला है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिस तरह कहते हैं कि भाई साहब बाज के कभी भी सिंह आ सकते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी कमबैक कर सकता है, कभी संदेह नहीं करते हैं। उसके बाद भाई पंजाब की टीम की क्या ही कहें हम। पंजाब के भाई साहब लोड़े तो वहीं लग जाते हैं जहां ये टॉप 4 से बाहर निकल जाते हैं। अब जाएंगे ना जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाई 5 मुकाबले खेल चुके हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 में हार मिली है, 6 अंक इनके पास है और भाई साहब नंबर 6 पर चल रहे हैं। पर भाई कल इन 2 टीमों के पास टॉप 4 में जाने का मौका है। ये दोनों टीमें टॉप 4 में जा सकती है। कौन सी? पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है। जो जीतेगी वो टॉप 4 में चली जाएगी, लेकिन अब कौन जीतेगी भाई ये वक्त ही बताएगा। अब भाई देखिए, कोलकाता के सामने तो श्रेयस अय्यर जो पिछली बार कोलकाता की टीम में खेला करते थे उनको चैंपियन बनाया था, अब अज्जू भाई है। और भाई पंजाब को चैंपियन बनाने की राह पर है श्रेयस अय्यर, तो भाई साहब पंजाब के साथ खेलेंगे। लेकिन कल का मुकाबला रोमांचक होगा, खौफनाक होगा और धमाकेदार होगा। भाई रिवेंज लेना है तो यहाँ पर कल श्रेयस अय्यर लेगा, और किससे लेगा भाई? केकेआर से, क्योंकि भाई बंदे ने ट्रॉफी जिताई लेकिन किसी ने नाम ही नहीं लिया पूरी केकेआर में से कि भाई हमें कभी इस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई है। भाई कप्तान का तो नाम ही नहीं, ट्रॉफी तो ऐसे जीते हुए जैसे कि गौतम गंभीर ने पूरी ट्रॉफी जिताई और भाई लात मारकर बाहर भी निकाल दिया श्रेयस अय्यर को। लेकिन भाई कल श्रेयस अय्यर के पास बेहतरीन मौका है पूरा रिवेंज लेने का। भाई कल यही कहेंगे श्रेयस अय्यर के फैंस, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। श्रेयस अय्यर भी लाइक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। तुमने मुझे एक सीजन में क्या छोड़ा, मैं अगले सीजन में तुम्हारी ही टीम की फाड़ने के लिए फिर तैयार हूँ। भाई साहब इज्जत पर जब सवाल आता है तो क्या क्या होता है। जिस तरह पुष्पराज झुकता नहीं है, उसी तरह भाई साहब श्रेयस अय्यर कोलकाता की टीम में उस टीम को झुका कर भाई साहब कल रन बनाएगा और मुकाबला पंजाब जीतेगा। श्रेयस अय्यर के अंदाज से तो यही लगता है, लेकिन फिर कोलकाता वाले कमाल कर जाए तो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई मधु साहब कमेंट कर रहे हैं कि भाई सर सीएसके चेंज टू बिडिंग लाइन विजय शंकर और त्रिपाठी। बिल्कुल, इनको तो किक मार के बाहर निकालना ही है। त्रिपाठी और विजय शंकर को बाहर निकालेंगे और दूसरे खिलाड़ियों को मौका देंगे तो ये जरूर कमाल कर देंगे। इसके अलावा अनुज लक्कारा कह रहे हैं कि कोलकाता जीतेगा, कल केकेआर जीतेगा। हो सकता है केकेआर जीत भी जाए भाई, लेकिन श्रेयस अय्यर बदला लेने के लिए जरूर जाएगा। और श्रेयस अय्यर में टीम में भी जो टूले खेल रहे हैं ना, इसके असली टूले 2 टूले वो तो नहीं चल रहे हैं, वो तो कुछ काम के नहीं है। वो मैक्सवेल और भाई साहब मार्कस स्टोनिस तो भाई गेंदबाज है, ये समझ। मार्कस स्टोनिस ने पिछली बार बल्लेबाजी में 4 गेंद 4 छक्के लगाए थे, लेकिन भाई वो चल नहीं रहा है फिर भी इतनी, मतलब ऐसी पारी नहीं खेल रहा जो लखनऊ के लिए खेला करता था। और भाई साहब मैक्सवेल को क्या हो गया, मुझे लगता है कि अगले सीजन इसको कोई खरीदेगा भी नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है मैक्सवेल के अंदाज से, तो यही लगता है। बिल्कुल भाई, लेकिन यहाँ पर कल का मुकाबला जरूर कोई कह रहे हैं या आपकी कोलकाता जीतेगी, तो जीत भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई अज्जू भाई भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट टेबल में भाई मधु ने तो बढ़िया ही बात कही है कि भाई चेन्नई को बदलाव करने चाहिए और करने भी होंगे। भाई पॉइंट टेबल में फिर हम आ जाते हैं यहाँ नंबर 4 की, तो लखनऊ सुपर जायंट भाई साहब मुकाबला हारने के बाद है वहीं के वहीं, लेकिन भाई झटका लगाए क्योंकि इन्होंने एक मुकाबला ज्यादा खेल लिया है। 7 में से 4 में जीत मिली है, 3 मुकाबले हारे हैं, 8 अंक भले इनके पास है, लेकिन नेट रन रेट को इन्होंने भाई साहब मेंटेन कर रखा है, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और भाई इनका भी आधा सफर समाप्त हो चुका है, यानी कि एक हाफ इन्होंने भी खेल लिया, लेकिन 7 में 4 जीत लिए। अगर दूसरे हाफ में भी ये 7 में से 4 जीत जाते हैं तो भाई इनका आगे जाना तय हो जाएगा।
यानी कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, क्योंकि भाई 4-4 जीतना तो मतलब 8 मुकाबले जीत जाएंगे। यानी कि भाई ऐसा हो जाता तो फिर भाई कमाल तो करेंगे, क्योंकि 8 मुकाबले में तो भाई 100% टीम कर जाएगी क्वालिफाई। यही होगी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, तो भाई साहब कहाँ हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिस टीम ने 17 साल दिल दुखाया है अपने फैंस का, तो भाई इस सीजन तो दुखाएगी नहीं दुखाएगी, तो सीजन के अंत में मालूम पड़ेगा। लेकिन भाई टीम तो विस्फोटक परफॉर्मेंस कर ही रही है। 6 मुकाबले खेले हैं, बाहर जाकर 4 मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन घर के 2 मुकाबले ये हार चुके हैं। 8 अंक इनके पास है भाई साहब। नेट रन रेट भी शानदार है इस टीम की, और नंबर 3 पर धूम मचा रहे हैं। भाई घर में जीत जाएंगे तो भाई इनका जाना तय हो जाएगा आगे, क्योंकि भाई बाहर के 4 मुकाबले कोई टीम जीत जाती है, बाहर जाकर तो फिर अपने घर को सिर्फ घर के मुकाबले बचाने हैं। घर में इस टीम ने अब तक 2 मुकाबले हारे, लेकिन भाई अभी भी 5 मुकाबले बचे हैं। उन 5 में से 3 मुकाबले जीत जाएंगे तो टोटल 7 मुकाबले हो जाते हैं, और 1 मुकाबला कहीं से भी और जीत जाएंगे तो भाई 8 मुकाबले जीत जाएंगे। यानी कि पूरा मौका है इस टीम के पास यहाँ पर पहुँचने का। बेंगलोर इस बार घर में अगर कमाल करती है बच्चे हुए घर के मुकाबलों में, तो भाई आगे जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली अब तक सिर्फ 1 ही मुकाबला हारी, जो भी कल जीता हुआ मुकाबला हारी थी, लेकिन 8 अंक इनके पास है। नेट रन रेट इनकी कमाल है, और भाई गुजरात तो कमाल कर ही रहे हैं। 6 में से 4 जीत के साथ भी अपने नेट रन रेट को इतनी शानदार मेंटेन किया कि भाई टॉप पर बने हुए हैं। यानी कि भाई देखा जाए तो पॉइंट टेबल में आग लगा रखी है कुछ टीमों ने, लेकिन कुछ टीमें अब आग लगाना शुरू कर दिया है। किसी ने कहा था कि चेन्नई कमबैक नहीं करेगा, मुंबई कमबैक नहीं करेगा, उन्हीं को एक बात ही कहना चाहूंगा कि घंटा नहीं करेगा। भाई साहब जीत का डंका बजा चुकी है चैंपियन टीम है, और भाई साहब नीचे वाली टीम में यदि मुकाबले जीतने लग गई तो पॉइंट टेबल में इतना खतरनाक रोमांच आएगा कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। भाई साहब टीमों को भाई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टीम कहां से कहां चली जाएगी। अब देखिए शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से आपने पॉइंट टेबल देख ही लिया है। अब हम बात करेंगे